बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे आप एक सिंगल फेज मोटर की जो रोटेशन की डायरेक्शन होती है उसको चेंज कर सकते हो। यानी अगर ये क्लॉकवाइज चल रहा है और आपको एंटी क्लॉक चाहिए तो आप उसको एंटी क्लॉक पर कैसे शिफ्ट कर सकते हो। दोस्तों, थ्री पेस के हवाले से आप दो पेस को चेंज करते हो तो आपकी रोटेशन चेंज हो जाती है किसी भी थ्री पेस मोटर की। लेकिन जब बात आती है सिंगल पेस इंडक्शन मोटर की तो उसमें हमारे साथ कैपेसिटर के कनेक्शंस होते हैं। इसी तरह इसमें रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। तो उमूमन जो होता है, अगर वॉशिंग मशीन मोटर की बात हो जाए या कई जगहों पर कुछ समरसेबल्स होते हैं तो उसकी दोनों वाइंडिंग जो होती है वो मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग एक ही वायर से एक ही टर्न्स में होती है। तो उस सूरत में अगर आप उलट फुलट कर दोगे तो आपको कोई इशू नहीं होगा। बहरहाल अगर आपके पास एक ऐसा मोटर है जिसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग एक पतले वायर से बनी हुई है और मेन वाइंडिंग जो है वो मोटे वायर से बनी हुई है, तो इसमें क्या होगा कि जो मेन काम करेगा वो मेन वाइंडिंग करेगा, आप स्टार्टिंग वाइंडिंग से वो काम नहीं ले सकते। तो उस सूरत में अगर आपको एक मोटर क्लॉकवाइज में चाहिए, अगर पानी का मोटर है तो आप उसे एक ही डायरेक्शन में रखेंगे तभी पानी निकालेगा। लेकिन अगर आप एक ऐसे सिंगल फेज मोटर को यूज़ करना चाहते हो जिसको आप क्लॉकवाइज भी चाहते हो या आप किसी सूरत में उसको एंटी क्लॉकवाइज भी चाहते हो या आप दोनों सूरत में करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक रीली लगानी पड़ेगी। अगर आपको कभी कभी क्लॉकवाइज में चाहिए कभी एंटी क्लॉक में चाहिए तो उसके लिए आपको एक सेपरेट डबल फोल्ड डबल थ्रू रीली की यूज़ करना पड़ेगा। बहरहाल इस मोटर में हम सिर्फ सीखेंगे कि कैसे मोटर की डायरेक्शन को चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर मेरे साथ यहाँ कैपेसिटर्स लगा हुआ है। कैपेसिटर, अभी ये पानी का मोटर है, इसके एग्जांपल मैं दूंगा कैसे आप इसका चेंज करते हो, ठीक है। तो ये हमारे साथ कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इसमें एक जो वायर है ना ये यहाँ से गया है, यानी उसको जो सप्लाई प्रोवाइड होगी तभी कैपेसिटर को सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए एक वायर यहाँ से जाता है और एक वायर जो है वो स्टार्टिंग का है। तो यहाँ पर हमारे साथ दो जो सिरे निकले हैं वो मेन वाइंडिंग के हैं, एक हमारे साथ इस कैपेसिटर के लिए सप्लाई है और एक हमारे साथ स्टार्टिंग वाइंडिंग है। जैसे कि मैंने यहाँ पर इस डायग्राम में शो किया है, तो यहाँ पर हमारे साथ ये रनिंग वाइंडिंग या मेन वाइंडिंग है, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ये रोटर है। अब अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो ये कॉमन पॉइंट बनता है। तो हमें फिर क्या करना होगा कि ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है यहाँ पर जो निकला हुआ है इन दोनों के बीच कैपेसिटर लगता है, ठीक है, कैपेसिटर। और ये जो होता है ये इसके साथ अटैच होता है, तो सप्लाई एक यहाँ पर जाती है एक यहाँ पर जाती है। अब अगर इस सूरत में हमारे साथ ये क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है, और हम इसको डायरेक्शन इसकी चेंज कराना चाहते हैं, तब हमें क्या करना होगा, हमें सिंपल तरीका अपनाना होगा। हमें ये जो सप्लाई है जो कैपेसिटर के लिए हम इस वायर के साथ ले रहे हैं, हमें इस वायर के साथ लेना होगा और ये जो हमने कनेक्ट किया है, ठीक है, स्टार्टिंग वायर का, वो हम कनेक्ट करेंगे इस वाले के साथ। तो यहाँ पर भी सप्लाई जाएगी और यहाँ पर भी सप्लाई जाएगी, तो तब हमारा जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। अब जैसे कि मेरे साथ यहाँ पर ये दोनों वायर्स जो है, ये दोनों वायर मेन वाइंडिंग के हैं, ये मेरे साथ ये वाला वायर है, ठीक है, ये वाला जो कैपेसिटर को जाता है ये वाला, और ये मेरे स्टार्टिंग है। तो अगर मैं इसको इन दोनों को मिलाता हूं तो ये मेरा रनिंग पॉइंट हो गया। अब ये जो मैंने स्टार्टिंग और मेन वाइंडिंग को आपस में मिला दिया है, यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, तो ये मेरा कॉमन कहलाएगा, ठीक है। अब अगर मैं सप्लाई प्रोवाइड करूंगा तो एक डायरेक्शन में ये चलेगा। जैसे कि अब अगर मैं इसको सोर्स प्रोवाइड करता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये इस डायरेक्शन में है, लेकिन इस डायरेक्शन में ये पानी नहीं निकालता है। अब मुझे उस डायरेक्शन में शिफ्ट करने के लिए क्या करना होगा, सिंपल, मुझे ये जो मैंने कैपेसिटर के लिए सप्लाई ली है ये मैं इस मेन वाइंडिंग के वायर से हटाऊंगा और दूसरे वाले के साथ कर दूंगा, और इससे ये जो स्टार्टिंग वायर है
ये हटाकर इसके साथ कर दूंगा। स्टार्टिंग का वाइंडिंग अब ये मेरा कॉमन हो गया, ये मेरा रनिंग हो गया। तो अब जब मैं इसको सोर्स प्रोवाइड करूंगा, सप्लाई प्रोवाइड करूंगा, तो ये इसका आप देख सकते हैं डायरेक्शन चेंज हो गया। तो सिंपल तरीके से आप किसी भी सिंगल फेज मोटर का डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। आपके पास ये कनेक्शन थोड़े से अलग प्लेट में आ सकते हैं या किसी और ये तो वाटर पंप है। अगर आपके पास कोई और सिंगल फेज मोटर हो तो उसमें भी आपको 4 वायर ढूंढने होंगे, उसकी चेंजेस करनी होगी। आपने मेन और स्टार्टिंग वाइंडिंग को आपस में उलट पुलट करना होगा, यानी आपने कॉमन को चेंज करना होगा, कॉमन एक को बनाना होगा और रनिंग दूसरे को बनाना होगा। तब आपका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप इस वीडियो को समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं डायग्राम बना के आप लोगों को समझाऊंगा। इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। इसी के साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।